अच्छा, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जनाबे आला, जो चीज़ मैं कह रहा होता हूँ वो प्रूफ करने के लिए का टाइम आ गया है, वो प्रूव होने जा रही है। थोड़ी सी चीज़ को समझिएगा। एक तो चीज़ ये है कि ये जैसे पहली जो हमारे पास लिस्टिंग आ रही है, बेस्ट सेलर इन हैंडमेड प्रोडक्ट्स। इसमें आप देखें कि एक नॉर्मल सा एक कोजिक एसिड का सोप है और उसमें थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई है, वो थोड़ी सी मैनूवरिंग की जाती है। जब ब्रांड की प्रोडक्ट को बनाया जा रहा होता है तो मैनूवरिंग की जाती है। इन्होंने ये मैनूवरिंग की हुई है कि अफ्रीकन नेट स्पंज इसके अंदर लगा हुआ है, कोई जापानीज की कोई एक कहानी डाल दी है। एक्चुअल में क्या है कि ये हैंडमेड है और ये कोजिक एसिड सोप बना हुआ है और अफ्रीकन इसमें कोई नेट शर्ट लगी हुई है। मेन जो काम है वो टर्मेरिक सोप है ये। और इसको जो नंबर वन देखें कि नंबर वन लिस्टिंग दी गई है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, माशाल्लाह अच्छे पैसों में बिक रहा है। 14-15 डॉलर के अंदर बिक रहा है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर। ये जो रिव्यूज़ हैं इसके साथ बहुत अच्छी प्रोडक्ट है कि इसके अंदर हम इसको स्टैंड कर सकें। दूसरी जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो एक नॉर्मल सा एक पेंडेंट टाइप का है, हैप्पी बर्थडे 10 करके दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जब आप खोलेंगे तो उसकी साइंस समझ में आएगी कि इसकी साइंस क्या है। अच्छा, इसके अंदर जो 8वें नंबर पे प्रोडक्ट है वो है 50th बर्थडे गिफ्ट करके कुछ एक कैंडल सी बनी हुई है। इसी तरह जब आप इसके अंदर चाहते हैं ना, एक ये 3 mm टाइनी स्क्रू फ्लैट ब्लैक स्टड जो होता है वो होता है। अब जब आप इसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि इसके पीछे एक छोटी सी साइंस इन्वॉल्व है, जिसके बारे में मैं अक्सर कह रहा होता हूँ। और वो साइंस ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको ले लूँ स्पेसिफिकली, 50th बर्थडे गिफ्ट वाले को मैं ले लूँ, तो इसके अंदर जब आप जाएंगे ना, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये एक तो छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस है, अमेरिकन बिजनेस है, खातून का। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि यही जो लिस्टिंग है इसके ऊपर इसकी अब वेरिएशंस देखिएगा कितनी है। इन्होंने वेरिएशन ही वेरिएशन डाली हुई है बर्थडे के, जो है ना, जिसकी भी इस पे वो आ रही होगी बर्थडे, तो वो आराम से जो है ना इस पे ले सकता है। मिस्टर एंड मिसेस, फिर ब्यूटीफुल ब्राइड, तो रिटायर्ड नर्स टू माय वाइफ, वो कर करा के उन्होंने सारे लेबल्स जो है ना लगाए हुए हैं। अगर आप इसको क्लिक भी करेंगे, जैसे गॉड मदर क्या हैन की है क्या, आप इसमें जिसको भी क्लिक करेंगे तो उसका स्टिकर चेंज हो जाएगा, स्टिकर का बेस्ट गॉड मदर एवर, तो बस वो चीज़ चेंज हो जाएगी। बाकी इनका लेवल शेबल एक ही है, चीज़ एक ही है। और जो उनकी जो फ्रेगरेंस है वो भी इवन एक ही, कोई एक ही है। और वो उसी के ऊपर चला रही है। यूजुअली क्या होता है कि जब ये इस किस्म की प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम कितनी फ्रेगनेंसेस डालेंगे, क्या करेंगे, और उसको स्केलेबिलिटी की तरफ कैसे लेके जाएंगे, स्केल नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा एक आइडिया है कि इस तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग की प्लानिंग की जाती है। पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि हमने ब्रांड को लेके किस तरफ जाना है। जब तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं तो, और हम अमेज़न की ट्रेनिंग्स पढ़ाए जा रहे हैं और लोग अमेज़न कर रहे हैं, और अमेज़न करके उनको यही नहीं पता कि क्या क्या है, और वो प्रोडक्ट के रिसर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी से देता हूँ, अगर आप इनको रिसर्च टूल्स में डालोगे तो ये प्रोडक्ट भी नहीं आएगी। उसमें वो जो 7-8 का पुराना कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं आएगा। तो ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है समझाना कि हमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी चेंज हो गई हैं, और चेंज होने से मुराद ये है कि ये थी पहले भी, हमें नहीं पता थी। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसी हवाले से। सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये कॉल लिस्ट है, नंबर 13 पे खड़ी हुई है और $19 की है। और आप नीचे आएंगे तो अगेन इन्होंने भी इसी तरह से मैसेजेस बना बना के डाल दिए। हाँ, इन्होंने सिर्फ रिसर्च की है, रिसर्च करके, ये रिसर्च भी कहाँ से होती है वो हमें आइडिया है, 2 से 3 जगह से ये रिसर्च होती है। रिसर्च करके ये सारे इन्होंने चीज़ निकाली है। ये एक्चुअल वो काम है जो कि अमेजोन रिसर्च स्पेशलिस्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास भी बैकएंड पे जो अमेजोन के रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। कैसे पता लगेगा कि बेस्ट मॉम एवर पिंक के अंदर डिजाइन किया जा रहा है, बर्थडे केक, बॉय मॉम, ब्राइड ट्राइब, ये किस तरीके से निकाले जा रहे हैं। तो ये सारा रिसर्च का एक प्रोसेस होता है जो कि एक अमेजोन स्पेशलिस्ट करता है, और करके ये सारी लिस्ट डाउन करता है और उसके बाद जो चलता है। इन्वेस्टर का कोई इतना खास काम नहीं होता, इन्वेस्टर का काम सिर्फ पैसा लगाना होता है। इन्वेस्टर ये देखता है कि जनाब ये बॉटल्स हैं, ये 10,000 मिल रही हैं, अगर मैं 5,000 लूंगा तो इतने की मिलेंगी, 10,000 होगा तो इतने की मिलेंगी, ये मेरा वेयर हाउस होगा, यहाँ मैं लाकर डंप कर दूंगा। ये इस तरह के स्टिकर्स बनेंगे। रिसर्च इस बात की हो रही होती है कि जनाब आला कि अगर
हमें जो जो लोग लेने के लिए आएंगे वो क्या लेने के लिए आएंगे, इस बात की रिसर्च हो रही होती है। तो हैप्पीली एवर आफ्टर ये क्या चीज़ है? ऐसे कैसे बनना हैप्पीली एवर आफ्टर? मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि गैस वर्क है कि आपने कुछ भी दिमाग से सोचा और बोला कि भाई ये लगा देते हैं ये चलेगा। ऐसा नहीं है, ये पूरी प्रॉपर रिसर्च हुई हुई है जहाँ से ये कीवर्ड्स के थ्रू और मैपिंग के थ्रू और डिफरेंट दूसरी लिस्टिंग्स को एनालाइज करने के थ्रू ये चीज़ें निकली हैं कि कौन सी चीज़ चलने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप जबकि अगर बॉटल देख लो या चीज़ें देख लो, बिल्कुल वो आपको नॉर्मल सी लगेंगी। बॉटल्स हो गई या इस पे स्टिकर्स हो गए या इवन वो हो गया बस ये एक लॉट उठाई हुई है उसके ऊपर एक स्टिकर रखा है और सारी लिस्टिंग्स वो रखी हुई है। इससे बेतहाशा अच्छी लिस्टिंग्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी ये ट्रेंडिंग कर रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है पीछे, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है। किसी का पीछे दिमाग है, वो दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। असल में ये एक इंटेलेक्चुअल दिमागों की जंग है। अमेज़न जो है, ये ऐसी खाली-पीली नहीं है कि आपने बस उसको चला दिया और ये कर दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब हम ये कह रहे होते हैं कि हम यूएस के अंदर जब ये ब्रांड्स लॉन्च करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने टेरिटरी अकाउंट्स डिफरेंट कंट्रीज में दे रहे हैं, 21 कंट्रीज में दे रहे हैं, वो इसीलिए ही कह रहे होते हैं कि जब ये रिसर्च करके वहाँ से लॉन्च होकर निकलती है और ये टेरिटरी अकाउंट्स आप दूसरी जगहों पे पकड़ते हो ब्रांड से और वहाँ पे उसको ग्रो करना शुरू करते हो, तो तकरीबन 21 लोगों, मिनिमम 21 लोगों का जो है ना रोजगार और लगता है और वो मिनिमम 21 एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको ज़रूर अवेल करें। ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा उसको कंसाइज करूंगा। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल जो कि है ये हाइड्रोजन ट्रैवलर्स की। अच्छा, ये भी फोर्थ नंबर पे है किचन और डाइनिंग में। किचन और डाइनिंग में कम से कम जो है ना ओवर अ मिलियन जो है ना प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। मतलब इसमें बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं इसमें। बट ये फोर्थ पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है इसलिए आ रहा है कि अगर आप इसके कलर्स देखो तो इन्होंने मेरा ख्याल है कोई भी कलर छोड़ा नहीं है और इन्होंने जो साइजेस हैं वो भी, जो इन्होंने रिसर्च करके साइजेस रखे होंगे 20 आउंस, 32 आउंस और 40 आउंस, तीन इन्होंने साइजेस रखे हैं। और कलर्स में भी तकरीबन ये 10, 10, 20 और 21 कलर्स तक गए हैं। हो सकता है ये आगे भी और लेकर आए। ये जो कलर्स की साइंस है और ये जो लिस्टिंग्स की साइंस है और ये जो वेरिएशन की साइंस है और ये जो साइजेस की साइंस है, ये भी सारी अमेजोन रिसर्च स्पेशलिस्ट पीछे बैठ के कर रहा होता है। वो बताता है कि आपको 12 कम से कम लॉन्च करना है या 18 लॉन्च करना है या 36 पैक लॉन्च करना है या 34 लॉन्च करना है। ये उन लोगों की गेम है जो कि बेसिकली डे वन से प्लान करते हैं कि हमें नंबर वन पे आना है। जो डे वन से प्लान करता है नंबर वन पे आता है, तो ये उसकी रिसर्च है। ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल फिजूल है जो पढ़ाई गई है कि छोटे से स्टार्ट करो, दो लॉन्च करते हैं, तीन लॉन्च करते हैं। दो तीन वाला कभी भी वन नंबर पे नहीं पहुंच पाता। ऑलरेडी एक कंपैटिटर 10 लिस्टें लेके, 10 वेरिएशंस लेके एक लिस्ट के ऊपर बैठा हुआ है और आप दो से लेके उसको बीट करने की कोशिश करो, ये कभी भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता आपका। इसीलिए मार्केटिंग का एक्सपेंस ज्यादा लगता है और आप जो है वो ड्रेन हो जाते हो। ये उसका एक एक फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है ये इसका। ये कुल नहीं है बट ये एक फैक्टर है। ठीक है। तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज करते 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 इतना टाइम हो गया है और अब हम लोगों को ये बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि भाई अमेजोन जो है ना वो यूएस के अंदर जब आप ब्रांड लॉन्च करने जा रहे होते हैं, खुसूसन प्राइवेट लेवल ब्रांड, तो ये बहुत बड़ी गेम होती है, छोटी गेम नहीं होती। और ये डे वन से प्लान की जाती है और इसमें साल से लेके 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल लगते हैं कि जब आप पहले नंबर पे आते हो और पूरी की पूरी अमेरिका की सेल्स आपके पास आ रही होती हैं ऑलमोस्ट। उसकी वजह ये है कि ये जो गेम होती है ये इतनी बड़ी गेम हो जाती है कि आप पूरे अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसको सर्व कर रहे होते हो, प्लस कंपेटिटर्स को आपने पिछाड़ा हुआ भी होता है। तो ये इतनी बड़ी गेम होती है तो उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी करनी होती है। तो ये प्राइवेट लेवल की ब्रांड की गेम हो गई। और जो दूसरे होलसेलर्स हैं जिनको हम टेरिटरी अकाउंट्स दे रहे होते हैं, उसमें भी ब्रांड का या उसके इन्वेस्टर का बहुत बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब ब्रांड वहां पे दे रहा होता है, भले बेयर मिनिमम थोड़ा सा मार्जिन रख के ही दे रहा हो, तो उसको बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी डोमिनेंस हासिल करने में मदद मिलती है और वहां से भी जो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके भी छोटे मोटे जो रोजगार है, 5,000, 10,000, 20,000, $50,000 तक के, वो वहां पे फ्लरिश हो रहे होते हैं। तो इसलिए गेम समझनी चाहिए कि 2025 के अंदर मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। समझा तो खैर 3 साल से रहा हूँ बट मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही लोगों तक कि ये गेम को
सिर्फ अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपके ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, हमें कहाँ पे बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, क्यों हम ऑलरेडी एक प्राइवेट लेबल के ब्रांड अकाउंट्स लें और वहाँ मी टू करें बजाय इसके कि अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। अपने प्राइवेट लेबल में आप सारी की सारी गेम जो है वो अपने सर पे ले लेते हो कि मैं हर चीज़ से लड़ूंगा और अकेले लड़ूंगा, पैसा भी लगाऊंगा और सब कुछ करूंगा। जबकि ये गेम जो है वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो सब एक दूसरे को बैक करती है और आप अपने आप को कंपैटिटर से बहुत अच्छे तरीके से बचा पाते हो, सेव कर पाते हो। इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होपफुली कि ये मैंने वीडियो बनाई है और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसको ज़रूर सोचिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर जो है ना वो रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।